बैक टू अवर चैनल एकेडमिक क्लासेस। तो ये जो बैच है ये कंप्लीट थ्योरी बैच है जिसमें मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए पढ़ा रही हूँ। ये हमारी क्लास 6 है। आज की इस क्लास में हम पढ़ा रही हूँ और ये इसके डेली अपलोड इसके जो है डेली वीडियो अपलोड होते हैं रात के 8 बजे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बालकों की संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिए क्या क्या कानून प्रोविजंस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, कानून क्या क्या बने हुए, इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाएं क्या है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं क्या है। अगर मैं बात करूँ कि बालक को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बालक को स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है, विकास की ज़रूरत होती है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है बालकों की एक बालक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन सब की पूर्ति कौन करेगा? इन सब की पूर्ति जो है वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाएं होती है, कुछ संस्थाएं इंटरनेशनल होती है, कुछ संस्थाएं नेशनल होती है, कुछ गवर्नमेंट होती है, कुछ नॉन गवर्नमेंट होती है जिनको NGO भी बोलते हैं। इनके लिए कुछ कानून बने हुए होते हैं कि कानून बालकों के संबंध में कानून बने हुए होते हैं। इनके संबंध में योजनाएँ चलती रहती है और ये योजनाएँ का जो प्रारंभिक स्थान है वो क्या होता है? प्रारंभिक स्थान आंगनबाड़ी ही होता है। आंगनबाड़ी से ही सारी योजनाएँ, जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल के बाद में वो आंगनबाड़ी ही उसका प्रथम स्कूल, आज के ज़माने में बोला जाए तो प्रथम स्कूल क्या है? आंगनबाड़ी होता है। वहीं पे उसके पूरे टीकाकरण हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसका एक डाटा तैयार होता है, उसे कितनी प्रकार की वैक्सीन्स लगी है, क्या उसे लगवाना है, कब क्या होगा, सारा जो डाटा है वो कहाँ पे होता है? आंगनबाड़ी में होता है। और ये आंगनबाड़ी हर क्षेत्र में रहती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत सारे नियम कानून संस्थाएं और योजनाएं चल रही, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो पहली संस्था की अगर मैं बात करूं तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो कि क्यों स्थापित की गई है? शांति स्थापित करने के लिए की गई है। ओके, इसका काम क्या है? शांति स्थापित करना है। इनके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीयता बनाए रखने का, दूसरा शांति स्थापित करने का, तीसरा स्वास्थ्य के लिए, पोषण, बच्चों की शिक्षा और युद्ध में सुरक्षा। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसको है? यूएनओ को है। यूएनओ का अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है मैनहट्टन द्वीप में है, जो कि न्यूयॉर्क USA में आता है। ओके, इसके प्रारंभ में सदस्य 50 से, लेकिन अभी वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल है। तो ये प्रथम संस्था के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएनओ है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका उद्देश्य जो था वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, शांति स्थापित करना, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की सुरक्षा, युद्ध की सुरक्षा, ये इन सारी चीज़ें इनके क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट संस्था की अगर मैं बात करूँ तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत जगह इसका कोरोना के समय में बहुत सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ का हमने नाम सुना था और इन्हीं के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हो रही थी उसी को आप सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके उद्देश्य के क्या थे? इसका उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य ये था कि लोगों को बीमारियों से सुरक्षा दिलाना। ओके, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमारियों से सुरक्षा दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि आपको बताई मैंने अभी कि कोरोना में जो वैक्सीन का, कौन सी वैक्सीन फॉलो होगी, कौन सी वैक्सीन फॉलो नहीं होगी, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन बुरी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी WHO ही इसकी अथॉरिटी देता है कि कौन सी वैक्सीन लगाने लोगों को प्रोवाइड करवाना है, कौन सी नहीं करवाना है, कौन सी हार्मफुल है और कौन नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है? WHO ही बताता है। अब एक और बात की, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसकी स्थापना दिवस पे ही क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो WHO का आपको याद करना है कि इसकी स्थापना की कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। अब मैं अगर इनके WHO जो है वो इसी के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। WHO जो है इसी के अंतर्गत कार्य करती है। इसका भारत सदस्य कब बना था?
अब भारत जो है इसका सदस्य 12 जनवरी 1948 को बना था। इसमें अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 194 देश इसमें शामिल है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि भारत इसका सदस्य कब बना था। अब आगे बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ को प्रारंभ में इसका नाम क्या था, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ओके, लेकिन अभी नया नाम इसका बना है, इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। इसमें अभी वर्तमान में सदस्य की संख्या 190 है। इसे शॉर्ट में UNICEF भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि UNO की एक संस्था है। इसका उद्देश्य भी यही है, बच्चों के लिए हित में कार्य करती है, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी वर्क हैं वो करती है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि किसके अंतर्गत आती है, UNO के अंतर्गत आती है। ओके, अब इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, UNO जो है किसके अंतर्गत आता है, UNO जो है वो किसके अंतर्गत आता है, WHO के अंतर्गत आता है। एंड यूनिसेफ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, UNO के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब मैं यूनिसेफ से ही कुछ रिलेटेड और आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। 1953 से UNO के अंडर में कार्य करना प्रारंभ करता है और इसकी प्रमुख स्थायी संस्था बन जाता है। यूनिसेफ जो है ये 1953 से UNO के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी एक प्रमुख इंपॉर्टेंट संस्था बन गया है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, USA में है। UNO भी वहीं पे स्थित है। अब यूनिसेफ को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। पहले अगर अवार्ड की बात करें तो 1960 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, सेकंड पुरस्कार 1989 में मिला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक और बार बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है वैश्विक पटल पर अनाथ बेसहारा बच्चों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर, मतलब कि इंटरनेशनल इसमें प्लेटफॉर्म पे अनाथ बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, जिनके माँ बाप मर गए हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके लिए लिविंग का कोई भी एरिया नहीं है, उनको क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करेंगे हम केयर फाउंडेशन की। केयर फाउंडेशन जो है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, NGO है ये। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1945 को हुई थी। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1945 को हुई थी, 27 नवंबर को हुई थी। केयर के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो केयर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेटिव फॉर असिस्टेंट रिलीफ एनीवेयर या फिर एवरीवेयर। क्या है, कॉर्पोरेटिव फॉर असिस्टेंट रिलीफ एवरीवेयर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसी संस्था है, यह अमेरिका की एक संस्था है। ओके, जो कि यह अमेरिका की एक संस्था है जो विश्व में बालकों, अनाथ बालकों, विश्व के बालकों, अनाथ बालकों, वंचित बालकों आदि को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कार्य करता है। सभी फाउंडेशन का यही वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का यही वर्क है कि बच्चों से रिलेटेड जो भी वर्क है वो करते हैं। ये उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उनके संरक्षण देना है, उनको सहारा देना है, उनको घर प्रोवाइड करवाना है, उनको भोजन प्रोवाइड करवाना, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना। मैक्सिमम संस्थाओं के यही कार्य, बस आपको इनके फुल फॉर्म लर्न करना है और कब इनकी स्थापना हुई थी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। शैक्षिक योगदान को बढ़ावा देता है। ओके, केयर फाउंडेशन जो है वो शैक्षिक योगदान की अगर मैं बात करूं तो अपनी स्वेच्छा से आप कितना दान दे सकते हैं, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट संस्था है तो मतलब गवर्नमेंट से तो नहीं लेती होगी। ये आप जो हमारे समाज में जो अच्छे शिक्षित और अपने आप में सक्षम लोग हैं उनके द्वारा जो भी फाउंडेशन, उनके द्वारा जो भी योगदान दिया जाता है, जो भी फंड दिया जाता है, वो ये संस्था लेती है। अब बात करते हैं द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। एक और सोसाइटी है जो कि है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर इसके उद्देश्य की बात करूँ तो मानव कल्याण हेतु ये कार्य करती है। अब है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ये बालक कल्याण शोध ब्यूरो पुणे में स्थित है। ओके, ये कहाँ पे स्थित है, पुणे में, जो कि अभी पूना जिस नाम से हम जानते हैं वो पुणे में स्थित है। अब बात करूँ मैं नेक्स्ट फाउंडेशन की, तो ये है कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ओके,
ये भी इंडिया का ही है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करें तो इंदौर में है। अगर कोई भी इंदौर से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हम इंदौर से हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य की मैं बात करूँ तो बालक बालिका शिक्षा स्वास्थ्य हेतु कार्य करता है। 22 राज्य में इनके केंद्र विद्यमान है। ओके, अगर ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो केंद्र है वो कहाँ पे 22 राज्यों में विद्यमान है। 22 राज्य कहाँ कहाँ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत के स्कूल है, मतलब कि ये भारत में एक स्कूल है। ओके, भारत का फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य जो है झूला घर, ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बाल सेवा केंद्र, ग्राम सेवा केंद्र। ओके, ये जो ग्रामीण अंचल से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे ये ट्रस्ट जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करवाता है, प्रशिक्षण दिलवाता है, झूला घर बनवाता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।